everyone. So गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो आज मेरे को ज़्यादा आप लोगों के पास से कोई डाउट्स मिला नहीं अभी तक, ठीक है। मैंने चैट चेक किया, अभी तक कोई डाउट्स नहीं मुझे मिला। और मैं थोड़ा थोड़ा बहुत शॉक्ड भी हूँ क्योंकि आ, एक हफ्ता आप लोगों ने पढ़ाई किया, उसमें कोई डाउट्स नहीं रहेगा ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। इसका मतलब पढ़ाई सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा चिंता का विषय है। आप लोग थोड़ा सा और ध्यान लगाइए, आप लोग और थोड़ा सा पढ़िए। अगर भटके हुए हैं इधर उधर, कोई और दूसरा कुछ कर रहे हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो मुझे लगता है अगर आपका टारगेट नेट है तो थोड़ा सा आप लोगों को निकल के सोचना चाहिए। आप लोगों को पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा और झुकाव देना चाहिए, है ना। और जब भी आप पढ़ेंगे तब भी आपके पास डाउट्स होगा ही होगा, कंफर्म, ठीक है। तो इसीलिए मैं डाउट्स के लिए एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप लोगों के पास से कोई ना कोई डाउट्स होगा जो हमें आज सॉल्व करना है, लेकिन इस तरीके का डाउट्स आज हमें नहीं मिला है, ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है रिसर्च का टॉपिक हमने शुरू किया था लाइव क्लास में। तो रिसर्च का टॉपिक जिस तरीके से शुरू किया था, आज हम लोग उसी हिसाब से रिसर्च का टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं है, हम लोग थोड़ा सा डीप में भी पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत बेसिक भी रहेगा। इसका मतलब अगर आपको रिसर्च के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम तब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूँ ताकि आपको सारे चीज़ कैप्चर हो जाए, सारे चीज़ समझ में आ जाए। तो क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया। अभी हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो है प्राइमरी रिसर्च, ठीक है। प्राइमरी रिसर्च के बारे में हम लोग समझेंगे और सेकेंडरी रिसर्च के बारे में समझेंगे। देखिए, प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च, मुझे नहीं मालूम आप लोगों में से कितने बच्चे हैं जो जिनका रिसर्च का टॉपिक अच्छा है, जिन लोगों ने रिसर्च के बारे में थोड़ा सा पहले से पढ़ाई कर रखे हैं। लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसी हिसाब से पढ़ाने का, ताकि आप लोग अगर नहीं भी रिसर्च के बारे में मालूम है तब भी आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि प्राइमरी रिसर्च, तो प्राइमरी रिसर्च या सेकेंडरी रिसर्च जब हम बात करते हैं, एक मिनट दीजिए। हाँ, प्राइमरी रिसर्च या सेकेंडरी रिसर्च के बारे में जब हम लोग देखते हैं या समझते हैं, तो मोस्टली प्राइमरी रिसर्च या सेकेंडरी रिसर्च जो होती है वो डाटा ओरिएंटेड होती है, ठीक है। मतलब रिसर्च प्राइमरी नहीं होता है, डाटा डाटा प्राइमरी होता है। तो देखिए, अगर प्राइमरी का हम बात करेंगे तो हिंदी में उसको बोला जाता है प्राथमिक। प्राथमिक अनुसंधान, रिसर्च का मतलब संधान या खोज या अनुसंधान, कुछ भी आप बोल लीजिए, किसी भी तरीके का टर्म आपके पास आ सकती है। तो देखिए, प्राइमरी रिसर्च अगर हम बात करेंगे तो प्राइमरी रिसर्च का मतलब सीधा सीधा होता है डाटा के रिलेटेड, ठीक है। सो डाटा इज रिलेटेड विथ रिसर्च यहाँ पर, है ना। अब डाटा क्या है? डाटा है तथ्य या इंफॉर्मेशन जो हम लोग रिसर्च के दौरान कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कब करेंगे उसके बारे में भी आज पढ़ लेंगे, आज हम लोग रिसर्च का स्टेप भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी रिसर्च का मतलब होता है वो रिसर्च जहां पर डाटा फ्रेश आता है ना। मतलब पहली बार फर्स्ट लेवल पे जब डाटा कलेक्शन होता है। फर्स्ट लेवल का मतलब होता है कि वो सारे रिसर्च जिस रिसर्च के ऊपर लोग काम पहले नहीं किया है ना। तो हमारे पास आज अगर हम समझेंगे कि रिसर्च जो बात करते हैं, रिसर्च, तो ये रिसर्च किस तरीके का होता है कि कोई भी चीजों का खोज, ठीक है। कोई भी चीजों का खोज के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वो रिसर्च हो जाता है। लेकिन इस रिसर्च में भी दो तरीके का रिसर्च होता है। मतलब अगर इस रिसर्च खोज को अगर हम समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ खोज को समझेंगे, तो हमें दो टाइप का खोज समझ में आएगा। किस तरीके का? एक होता है पुराने चीजों का खोज, मतलब अनुसंधान पुराने चीजों के ऊपर जो ऑलरेडी खोज हो रहा है या खोज चल रहा है या खोजा गया है थोड़ा बहुत, उसके ऊपर फिर से खोज करना, ये समझने के लिए कि अगर इसमें से भी कोई चीज छूट गया है या नहीं गया है, इसके बारे में हम लोग जब समझते हैं तो वो होता है पुराने चीजों का खोज करना। और होता है एक नया चीजों का खोज करना जिसके ऊपर किसी ने अभी तक काम नहीं किया है, ठीक है। तो जब कोई नया चीजों के ऊपर खोज करते हैं तो वो हो जाता है प्राइमरी रिसर्च। मतलब ये रिसर्च पहली दफा हो रहा है कोई एक टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक ही नया है बिल्कुल, और इसके ऊपर हमें काम करना है।
अब ये जो रिसर्च हम बात कर रहे हैं प्राइमरी रिसर्च, तो मैंने पहली दफा आप लोगों को बताया कि ये डाटा ओरिएंटेड होता है। इसका मतलब जब हम लोग कोई डेटा डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, फील्ड में जाके डायरेक्ट काम करते हैं, किसी और का इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, तब उसको प्राइमरी डेटा कहा जाता है। इक्वली जब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी रिसर्च या सेकेंडरी डेटा के ऊपर, तो डेटा ओरिएंटेड अगर हम बात करेंगे रिसर्च के लिए, तो सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी रिसर्च में जो रिसर्च पहले कर चुका है और उसके ऊपर हम जब काम करते हैं तो सेकेंडरी रिसर्च, और जो डेटा पहले से अवेलेबल है उसको हम अपने रिसर्च में यूज करें तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। ठीक है, मतलब किसी ने कोई एक रिसर्च कर रखा है और वहां से हमने कुछ कलेक्ट किया, तो दैट वुड बी आवर सेकेंडरी रिसर्च, सेकेंडरी डेटा। जैसे मान के चलिए आप कोई एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर, मान के चलिए आप यूपी या बिहार के रहने वाले हैं और आप यूपी बिहार के ऊपर कोई एक पर्टिकुलर रीजन में उस जगह का एजुकेशनल पैरामीटर चेक करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ के लोग किस तरीके का पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, किस तरीके का जॉब में ज्यादा रुचि रखते हैं, इस तरीके का कोई रिसर्च आप कर रहे हैं। तो अगर मान के चलिए उस एरिया में कोई सेंसस पहले से किया हुआ है, तो वहां का डेटा आपको मिल जाएगा, जहां पर कितने लोग मेल पर्सन है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, वो कैटेगरी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो डेटा है आपने कहां से उठाया, सेंसस से उठाया, लेकिन वो डेटा आप अपने रिसर्च में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या ये डेटा आपने फील्ड में जाके कलेक्ट किया? नहीं, आपने फील्ड में जाके कलेक्ट नहीं किया। आपने क्या किया, किसी और एक पर्सन का, किसी और एक ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्च का जो डेटा है उसको आपने यूज कर दिया सीधा सीधा, है ना। तो इट वुड बी योर सेकेंडरी रिसर्च का मतलब सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च एंड प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के बारे में हमने बात कर ली। ये जो अभी तक आप वीडियो देख रहे थे, ये वीडियो हमारे लाइव क्लास का एक छोटा सा क्लिपिंग है। लाइव क्लास हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ सोशल वर्क चैंपियन कोर्स में है, जो अभी आपका ऐप में, हमारे स्टडी सोशल वर्क के ऐप में लाइव है। तो आप भी चाहेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा जून के एग्ज़ाम तक, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होगा जून तक, तब तक वैलिड रहेगा। आप एक ही कोर्स परचेस करके आप जून तक का एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको लाइव क्लास, प्री रिकॉर्डेड क्लास, सारे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज एकदम कंप्लीट मिलेगा। तो आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको कोई समस्या नहीं होगा। आप चाहें तो इसी क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके एजुकेशन को, आपके प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं हम कोर्स में।